हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर ये सीखने वाले लॉगिन फॉर्म, ये खूबसूरत लॉगिन फॉर्म है जो कैसे बनाना है ये इस वीडियो में आप आसानी से सीखने वाले। लेकिन उससे पहले एक अपडेट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि मुझे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो हमने रिसेंटली 20 से 25 प्रोजेक्ट यहाँ पर किए हुए हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स में मैंने आपको बहुत कुछ जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने यहाँ पर सिखा दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए, लेसन बाय लेसन चाहिए, तो मैं वो भी बहुत ही जल्दी आफ्टर 15 डेज़ मैं वो स्टार्ट करूँगा और आपको वहाँ पर जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल लेसन बाय लेसन आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको स्पेशल थैंक्स कि W3 स्कूल का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें आप लोगों का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, तो आप W3 स्कूल देखते रहिए। उसी में W3 स्कूल में ही जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स भी मैं ऐड करूँगा और जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं आप इनसे तब तक जावास्क्रिप्ट जितना हो सके उतना सीखिए, क्योंकि इन वीडियोज़ में जो 20 से 25 प्रोजेक्ट अभी हमने किए हुए हैं तो उन वीडियोज़ में मैंने बहुत कुछ जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अभी इस वीडियो की। तो यहाँ पर देखिए, ये लॉगिन फॉर्म आपको कैसे बनाना है, खूबसूरत लॉगिन फॉर्म। तो इसके लिए यहाँ पर आपको मैंने 3 चीज़ें यूज़ की हुई है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम देखिए जावास्क्रिप्ट हमने क्यों यूज़ किया हुआ है, देखिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर ईमेल जहाँ पर आपको टाइप करना है वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ईमेल हमारा किस तरह से परफॉर्म करता है। ये देखिए एक एक वर्ड हमारा ऊपर जाएगा, पासवर्ड में ही मैं जैसे क्लिक करूँगा देखिए पासवर्ड हमारा ऊपर जाएगा, ये देखिए, और ईमेल हमारा नीचे आ गया। अब पासवर्ड देखिए ऐसे, ये खूबसूरत है वेबसाइट, तो ये खूबसूरती हमें जावास्क्रिप्ट से मिलेगी। तो चलिए मैं आपको पहले इस वीडियो में HTML और CSS के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप पहले ये पेज क्रिएट कर लीजिए और पेज क्रिएट करने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पर ये स्टाइल कैसे बनानी वो आपको सिखाऊंगा, ये वाली स्टाइल। तो सबसे पहले आपको ये पेज क्रिएट करना है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आप एक VIP ले लीजिए। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो हमने CSS वाला चीज़ यूज़ किया हुआ, तो उसके लिए हमने लिंक REL स्टाइल शीट और HREF में यहाँ पर login1.css के नाम से हमने ये पेज बनाया हुआ है और हमने इसको ऐड कर लिया हुआ है। और यहाँ पर हमने बॉक्स साइजिंग, यहाँ पर CSS की पहले बात कर लेता हूँ। बॉक्स साइजिंग यहाँ पर हमने बॉर्डर बॉक्स दी हुई है और पूरे बॉडी के लिए हमने क्या कोड यहाँ पर रखा हुआ है, बैकग्राउंड कलर ब्लू, और यहाँ पर कलर हमने कोड दिया हुआ है। फॉन्ट फैमिली यहाँ पर दे दिया हमने, डिस्प्ले दे दिया, और यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन दे दिया हमने, अलाइन यहाँ पर आइटम्स दे दिया, और हाइट, ओवरफ्लो, मार्जिन वगैरह यहाँ पर हमने दे दी। फिर एक हमने यहाँ पर क्लास बनाई है कंटेनर क्लास। तो इस क्लास में हमने क्या दिया, बैकग्राउंड कलर दिया और यहाँ पर पैडिंग दे दी और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे दिया 5 पिक्सल। फिर कंटेनर हमने H1 के लिए, जो कंटेनर क्लास के अंदर ही H1 के लिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर A के लिए यानी कि एंकर टैग ये हमारा होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन दे दिया नन, और कलर यहाँ पर लाइट ब्लू कर दिया, और यहाँ पर हमने कंटेनर H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ पर मार्जिन यहाँ पर हमने बॉटम दे दिया। तो कुछ इस तरह से ही करना है। फिर एक क्लास हमने और बनाई है यहाँ पर .btn, यानी कि हमारी क्लास तो यहाँ पर बटन ही हुई, तो हमने यहाँ पर जो btn के नाम से क्लास बनाई, तो यहाँ पर कर्सर पॉइंटर, और यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन, यहाँ पर ब्लॉक, और विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, पैडिंग वगैरह ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर दे दी हुई है। फिर इसके बाद बटन के अंदर ही फोकस के लिए हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पर आउटलाइन हमने नन कर दी है, और बटन के लिए यहाँ पर हमने एक्टिव के लिए ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है, यहाँ पर डॉट क्लास बनाई टेक्स्ट, और यहाँ पर मार्जिन टॉप, फॉन्ट यहाँ पर कंट्रोल हमने इसको दे दिया है, यहाँ पर पोजीशन वगैरह यहाँ पर लगाई हुई है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए डॉट फॉर्म, और यहाँ पर कंट्रोल में इनपुट के लिए हमने क्या क्या रखा हुआ है, बैकग्राउंड कलर रखा हुआ है, बॉर्डर रखा हुआ है, और यहाँ पर बॉर्डर बॉटम। अब ये सभी चीज़ देख लीजिए, अगर मैं एक एक चीज़ यहाँ पर समझाऊंगा तो वीडियो 2 से 3 घंटे का हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूँ। और यहाँ पर फॉर्म, यहाँ पर कंट्रोल और इनपुट फोकस के लिए ये सभी चीज़ें हमने लगाई हुई हैं। फिर इसी तरह से लेबल के लिए, और फॉर्म कंट्रोल यहाँ पर हमने लेबल के लिए दिया हुआ है, फॉर्म कंट्रोल लेबल स्पान के लिए हमने दिया। अब ये सभी चीज़ें जो स्पान वगैरह हैं, लेबल वगैरह, ये सभी चीज़ें हमने पुराने वीडियोज़ में बताई हुई हैं। तो आप अगर आपको पुराने वीडियोज़ नहीं देखना है आपने, तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, तो आपको आगे के लिए ज़्यादा ईजी होता चला जाएगा। यहाँ पर फिलहाल हमने जितनी क्लासेस वहाँ पर लिखी हुई हैं वो सभी क्लासेस हमने यूज़ नहीं की। यहाँ पर हमने यूज़ की हुई है क्लास, देखिए .btn क्लास यूज़ की हुई है, और यहाँ पर फॉन्ट कंट्रोल यूज़ की हुई है, और यहाँ पर कंटेनर हमने फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पर हमने कंटेनर 3 यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, और एक हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर टेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पर बात करता हूँ। यहाँ पर देखिए कंटेनर, और यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल और btn, ये फॉर्म कंट्रोल का हमारा पूरा सेक्शन, हाँ लगभग पूरा तो हमने यूज़ कर लिया हुआ है। बटन भी है और यहाँ पर कंटेनर भी है, सभी हमने यूज़ किया हुआ है। तो क्या हो कि मैं इसी कोड के अंदर दूसरे कोड भी लिखता रहता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं क्लास में, सॉरी CSS वाले पार्ट में। तो यहाँ पर DIV हमने लिया, DIV में अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर कंटेनर। फिर हमने जब H1 हमने रखा, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट हमने यहाँ पर दिया प्लीज़ लॉगिन।
तो ये जो आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है प्लीज़ लॉगिन, वो हमने H1 में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको H1 में दिख रहा है ये। फिर इसी तरह से हमने फॉर्म ले लिया। अब यहाँ पर जो फॉर्म के अंदर हमने क्लास अप्लाई की, यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पर देखिए फॉर्म वाला चीज़, यहाँ पर ये देखिए फॉर्म, ये हमारे बटन के लिए हुआ, ये हमारा देखिए फॉर्म कंट्रोल के लिए यहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर्म कंट्रोल इनपुट और यहाँ पर इनपुट, यहाँ पर वैलिड फोकस और यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल, ये हमारा पूरा सेक्शन जो है ये फॉर्म कंट्रोल का ही चलेगा। तो आप इनका पूरा जो फॉर्म कंट्रोल का है, आप यहाँ से आप ये पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये फॉर्म कंट्रोल का। बहुत सारे लोग सोर्स कोड भी मांगते हैं, तो अगर आपको देखिए मैं सोर्स कोड अवेलेबल भी अगर नहीं करवा पाता हूँ तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट कीजिएगा, शायद आपको सोर्स कोड अवेलेबल भी हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्म कंट्रोल का, तो फॉर्म हमारा ये पूरा चलेगा यहाँ से लेकर के ईमेल पासवर्ड तक, और यहाँ पर लॉगिन और डोंट हैव एन अकाउंट और रजिस्टर तक ये पूरा हमारा चलेगा। इस तरह से DIV में हमने ले लिया, यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल क्लास अप्लाई कर दी, ये एक अलग से। तो ये फॉर्म कंट्रोल हमारा अभी जो हमने आपको बताया कि फॉर्म कंट्रोल बस अभी आप मैं एक बार दिखा देता हूँ कोड को। यहाँ पर ये फॉर्म कंट्रोल वाला, तो अभी आप फॉर्म कंट्रोल बस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये फॉर्म कंट्रोल इतने चीज़ की। तो ये हमारा अभी कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, अभी हमारा ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो DIV क्लास फॉर्म कंट्रोल और इनपुट टाइप में हमने टेक्स्ट रखा है और यहाँ पर रिक्वायर्ड कर दिया हुआ टेक्स्ट और लेवल यहाँ पर कर दिया इनपुट। तो आपको यहाँ पर ये इनपुट आपको टेक्स्ट दिख रहा है और यहाँ पर इनपुट ये टेक्स्ट दिख रहा है आपको, और यहाँ पर आपको इंटर करने के लिए आ गया यहाँ पर। तो ये टेक्स्ट एरिया भी तैयार हो गई। तो इस तरह से आपकी दो चीज़, प्लीज़ लॉगिन और यहाँ पर ईमेल। अब पासवर्ड की बारी आती है, सेम ईमेल के जैसे पासवर्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर अब सेम हमने वही DIV और यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल वही क्लास अप्लाई की। इनपुट टाइप में हमने यहाँ पर पासवर्ड रख दिया, यहाँ पर इनपुट टाइप में हमने टेक्स्ट रखा था, इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया, और लेवल में हम कर दिया यहाँ पर पासवर्ड। तो हमारा DIV बन करके पासवर्ड के लिए तैयार हो गया। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ पर पासवर्ड भी आ गए। अभी जो स्टाइलिंग आपको ईमेल और पासवर्ड, जैसे ईमेल क्लिक करता हूँ दोनों अब साइड में ये जाते हुए दिख रहे हैं आपको, तो इस तरह से ये जावास्क्रिप्ट में है, तो वो आपको मैं आगे सिखाऊंगा। फिर इसी तरह से हमने बटन ले ली, बटन में हमने क्लास यहाँ पर अब बटन के लिए अप्लाई कर दी। तो हमने बटन क्लास में देखिए क्या दिया हुआ है, तो ये बटन के लिए हमने बनाया हुआ है, ये हमने बटन के लिए बनाया। तो .btn में कर्सर पॉइंटर डिस्प्ले, यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक हमने लिखा, विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर, ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर बटन, यहाँ पर फोकस, ये सभी चीज़ें हमने बटन के रखी हुई हैं। तो बस आपका बटन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीसेस नहीं है, आप यहाँ तक ये सभी चीज़ें यहाँ तक स्केल तक यहाँ पर आपका ये बटन का है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और यहाँ पर आपके बटन तैयार होती है। फिर जैसे पैराग्राफ, तो यहाँ पर लॉगिन में लिखा हो तो आप आउटपुट भी दिखा दो। यहाँ पर देखिए लॉगिन आपको दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए अब इसके बाद पैराग्राफ में क्लास और यहाँ पर टेक्स्ट और डोंट हैव एन अकाउंट, और यहाँ पर हमने लिंक लगाई हुई है। आप यहाँ पर हमने लिंक हैज़ लिख दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हमने लिंक नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में डोंट हैव एन अकाउंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपको यहाँ पर डोंट हैव अकाउंट मिल गया, और यहाँ पर रजिस्टर आपको मिल रहा है। रजिस्टर में ये हमारा पॉइंटर को जा रहा है, यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करने के लिए दे रहा है, माउस बन जा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो हमें ये कहीं ले जाएगा, लेकिन अभी हमने यहाँ पर हैज दिया हुआ है इसलिए हमें कहीं नहीं ले जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर रजिस्टर में AREF लिख करके यहाँ पर रजिस्टर लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका ये फॉर्म क्लोज कर दिए, DIV क्लोज कर दीजिए, फॉर्म तैयार हो जाता है इस तरह से। तो ये आपको मैंने यहाँ पर सिखा दिया। और जो यहाँ पर बैकग्राउंड है, तो आपको हमने दिखाई दिया कि यहाँ पर जो हमने सीसेस यूज़ किया हुआ है, तो सीसेस में हमने बॉडी के लिए बैकग्राउंड कलर ये ब्लू, और ये कलर यहाँ पर हमने कोड यूज़ किया है। यहाँ पर सभी फ़ॉन्ट फैमिली हमने कैसे यूज़ किया हुआ है, और ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आप ये सभी चीज़ें यूज़ कर लीजिए। और यहाँ पर कंटेनर के लिए हमें क्या स्टाइल रखना है, वो सभी चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे, आप खुद जब कोड ये लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो जावास्क्रिप्ट में नेक्स्ट वीडियो में तैयार करूँगा, पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट आपको आगे यहाँ पर एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट है, हालांकि आप कोड देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। तो यहाँ पर हमने कॉन्स्ट और लेबल यहाँ पर डॉट क्वेरी सेलेक्ट ऑल कर लिया है, और फॉर्म कंट्रोल हमने लेबल के लिए। तो इसके बाद लेबल डॉट इनर HTML के लिए लेबल डॉट हमने इनर HTML कर दिया स्प्लिट। तो हालांकि ये पूरे वीडियोस अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो उससे पहले एक मैं इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मुझे जावास्क्रिप्ट के कंप्लीट ट्यूटोरियल्स चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करूंगा, क्योंकि W3 स्कूल की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं W3 स्कूल को, उसी तरह से देखते रहिए। और रिसेंटली हमने जो भी 20 से 25 प्रोजेक्ट किए हुए हैं, उन प्रोजेक्ट्स में मैंने आपको बहुत कुछ जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया हुआ है। जावास्क्रिप्ट कुछ ज़्यादा तो नहीं सिखाया हुआ है, लेकिन आपको बहुत कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
तो हालांकि अगर आपको ट्यूटोरियल्स बाय ट्यूटोरियल्स चाहिए, यानी कि लेसन बाय लेसन चाहिए, तो आपको मैं वहाँ पर लेसन बाय लेसन अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप वहाँ पर जा करके आप देखिए, तब तक आप W3 स्कूल को देखते रहिए। और ये सभी जो जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स आएंगे वो पूरे उसी में आते चले जाएंगे, W3 स्कूल वाले सेक्शन में ही। तो आप उसी प्लेलिस्ट को देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट।